वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 32 करोड़ से अधिक टीका लगाकर दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला देश बना भारत। झारखंड में कोडरमा जिला टीकाकरण के मामले में अव्वल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईआई द्वारा आयोजित चौथे ट्राइबल मीट को किया संबोधित। उद्योगों में आदिवासियों की भूमिका पर दिया जोर। और चतरा में करीब 23 क्विंटल अफीम डोडा के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में व्यवसायी से 20 लाख की लूट, पुलिस ने किया मामले का खुलासा। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरविंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. And in that, health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. Here, the focus is on 8 non-metropolitan, meaning other than 8 metropolitan cities. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। आज नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की 29वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में इस पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इस वेरिएंट के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। Delta plus is also a variant of concern as it is a sub-lineage of the Delta variant. Scientists are right now studying its impact on disease transmission, severity, immune escape and other public health effects. It has also been cultured in the labs and its effect on vaccines is also being studied right now. देश भर में अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाकर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला देश बन गया है और कुल टीकों के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। और भारत ने कोविड वैक्सीन डोज लगाने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए हैं, जबकि अमेरिका ने 32 करोड़ 33 लाख के करीब डोज लगाए हैं। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका से कम समय में उससे ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए हैं। अमेरिका में टीकाकरण की शुरुआत 14 दिसंबर को हुई थी, वहीं भारत में इसकी शुरुआत करीब 1 महीने बाद 16 जनवरी को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत द्वारा हासिल की गई अहम उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है।
भारत ने कोविड के टीकाकरण में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जो अमेरिका में लगाए गए टीकों की तुलना में 33 लाख ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने वालों को बधाई दी। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में झारखंड भी लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तक यहां 72,79,720 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 56,49,885 पात्र लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 16,29,835 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 98,214 लोगों को टीके की पहली खुराक और 16,397 को दूसरी खुराक दी गई। राज्य सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जुलाई माह से प्रत्येक 2.5 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोडरमा जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज हो गई है और अब तक जिले के 35% लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा चुका है। इसमें अच्छी बात यह है कि 45 साल से अधिक आयु वर्ग के 58% से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जब पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरुआत की गई तो वैक्सीनेशन को लेकर कोडरमा के लोगों में उत्साह दिखा, लेकिन संक्रमण के दूसरे फेज के भयावह स्वरूप के साथ टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां और अफवाहें भी साथ आईं। अफवाहों और भ्रांतियों के कारण मई महीने में कई दिन ऐसे थे जब एक दिन में महज 8 से 10 लोग ही टीका लेने के लिए आगे आते थे। स्थिति काफी चिंताजनक थी। मई माह का जो लास्ट सप्ताह था तो उसमें हम लोगों ने जब समीक्षा की थी तो जो भ्रांतियां फील्ड पे फैली थी, जो अफवाहें थी, उसका नतीजा ये था कि किसी दिन 10, किसी दिन 20, 36 लोगों ने 45 प्लस के जो अब हो गए उतने ही लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन लिया था। टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में डर और वैक्सीनेशन के घटते आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंभीरता से विचार किया। लोगों के मन में बैठी अफवाहों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी और चौपाल जैसे अभियानों के जरिए उपायुक्त समेत जिले के आला अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया, जिसके उत्साहवर्धन परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी नाम से अभियान शुरू किया और उसके अंतर्गत हमारे डिस्ट्रिक्ट के लगभग 25-26 ऑफिसर पिछले 20 दिन से उन लोगों को हम एक पंचायत में 2-2 दिन उनको नोडल बना के भेजते थे। वहां पे ले जाके टीकाकरण चौपाल लगाना, गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनकी भ्रांतियों को दूर करना और फिर डोर टू डोर जाके अवेयरनेस कैंपेन चलाना। हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी और चौपाल जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों के साथ सीधा संवाद कर टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाई गई और अब टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। समाज के हर तबके के अलावे हर उम्र के लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर कोरोना का सुरक्षित टीका पा रहे हैं और ये जरूरी है, इसलिए हम लोगों को ये चीज लगाना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग एक दूसरे को कन्विंस करेंगे। इतना ही नहीं, जो लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षित टीका ले रहे हैं वे अपने अनुभव को टीकाकरण से वंचित लोगों के साथ साझा भी कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ग्रामीण लोग को भी मैं समझाई हूँ कि ये सब मतलब आप लोग टीका लगाइए और ताकि ये सब आपको कोरोना जो फैला हुआ है उससे बचाव मिल सकता है हम सबको। अब तक कोडरमा जिले में 45 साल से ऊपर के तकरीबन 93,000 लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है। वहीं 18 प्लस आयु वर्ग के 30% से ज्यादा युवाओं ने सुरक्षित टीका लगवाकर एक मिसाल पेश की है और यह लगातार प्रक्रिया जारी भी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों से टीकाकरण की गति में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में रिकॉर्ड 12,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इस दौरान टीका लगाने को लेकर युवक युवतियों में विशेष उत्साह देखा गया। जामताड़ा में भी अब टीकाकरण को लेकर उत्साह दिख रहा है।
18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक युवतियां टीकाकरण केंद्रों पर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रहे हैं। मैं कोरोना का फर्स्ट डोज ले चुकी हूँ और समय आने पर सेकेंड डोज भी लूँगी और लोगों से भी यही नम्र निवेदन करूँगी कि उनको भी कोरोना से बचने के लिए टीका लेना आवश्यक है। मैं कोविशील्ड वैक्सीन ले चुकी हूँ और मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि सभी कोविशील्ड या जो भी है कोरोना का वैक्सीन सभी ले लें। वहीं जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर जोर दिया जा रहा है, जिसका सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक हुए हैं। लोग यह समझने लगे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए टीका ही मात्र उपाय है, इसलिए सभी को टीका लेना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम टीका लें। एसडीएम संजय कुमार पांडे ने बताया कि जिले में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को टीका लेने के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को टीका के महत्व की जानकारी दी जा रही है। जामताड़ा जिला में कोविड टीकाकरण को लेकर प्रशासन कटिबद्ध है। प्रशासन सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप कार्य करते हुए न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि दूरस्थ पंचायतों में भी इसके प्रचार प्रसार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 1,41,000 से अधिक लोगों को जबकि 22,000 से अधिक लोगों को कोरोना रोधी दूसरा टीका लगाया जा चुका है। जिले में निर्धारित स्थलों पर टीका देने का कार्य लगातार जारी है, जहां सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 46,148 नए मामले सामने आए हैं और देश में पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,02,79,331 है। वहीं कोरोना से अब तक 2,93,09,607 लोग मात दे चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,72,994 है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में केवल 81 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 163 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.22% हो गई है। अब तक 3,39,199 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 1,030 रह गई है। राज्य में 8 ऐसे जिले हैं जहां 20 से भी कम मरीज उपचाराधीन हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हरमू नदी के उद्गम स्थल पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा, विधायक नवीन जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने जरूरतमंदों के बीच अनाज का भी वितरण किया। महापौर आशा लकड़ा ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से यह अभियान पूरे राज्य में चलाने की जरूरत है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं प्लास्टिक ना रहे, वृक्ष लगाया और वातावरण शुद्ध हो, पर्यावरण बचे, इसके लिए एक अभियान चलाया है और पूरे राज्य भर में यह अभियान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चल रहे हैं। और आज हरमू नदी के उद्गम स्थल के तरफ में वृक्षारोपण किया गया है। तो विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि वृक्षारोपण से आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण मिलेगा और प्रदूषण पर अंकुश लगेगा। मंडल और रांची महानगर के तत्वाधान से हरमू नदी के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। नदी के दोनों तरफ वृक्ष लगाने का कार्यक्रम है ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण मिले और पॉल्यूशन कम से कम हो। तो सभी कार्यकर्ता मिलकर वृक्ष लगा रहे हैं और इस कोरोना काल में हम लोग महसूस किए हैं कि वैसे बहुत गरीब परिवार जो मजदूरी का काम करते थे, रेजा का काम करती थी। जानी मानी दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने आज से
2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को इस दवा की आपूर्ति करेगी। यह दवा 2-DGTM के नाम से बेची जाएगी और प्रत्येक सैशे का अधिकतम मूल्य 990 रुपए होगा। DRDO द्वारा विकसित कोरोना की दवा 2DG के व्यावसायिक लॉन्च का ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कहा है कि वो देश भर के प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों को इस दवा की आपूर्ति करेगा। शुरुआती हफ्तों में कंपनी महानगरों और टियर 1 शहरों के अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराएगी। बाद में शेष भारत में इसकी आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। सरकारी संस्थानों को दी जाने वाली रियायती दर के साथ ही ये दवा के प्रत्येक पाउच का अधिकतम खुदरा मूल्य 990 रुपया तय किया गया है। दवा केवल अस्पताल में भर्ती के मध्यम से गंभीर कोविड रोगियों को चिकित्सकों की देखरेख में देखभाल के मौजूदा मानकों के तहत एक सहायक चिकित्सा के रूप में दी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CII द्वारा आयोजित चौथे ट्राइबल मीट को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने उद्योग जगत में आदिवासियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय अपने परिश्रम के बल पर देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की 23वीं बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हो गई। बैठक में वर्चुअल माध्यम से परिषद के उपाध्यक्ष और आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ मनोनीत सदस्यगण भी शामिल हुए, जबकि भाजपा की ओर से बैठक में किसी भी सदस्य की भागीदारी नहीं रही। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जनजातीय परामर्शदात्री समिति के गठन की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। श्री मरांडी ने आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परिषद का गठन जनजातीय और आदिम जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए किया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने आदिवासी हितों की उपेक्षा की है। सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ये परंपरा रही है, मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना। जब तक वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उनकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है, उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसका मुख्यमंत्री की आप होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा स्थित नगर भवन में आयोजित विकास मेले में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से लगभग 900 क्विंटल धान, मकई एवं मूंगफली के बीजों का वितरण किया गया है, जबकि टाना भगत विकास प्राधिकार की ओर से 9 टाना भगत समूहों को 100% अनुदान पर ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के पास से लगभग 23 क्विंटल अफीम का डोडा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र से राजस्थान नंबर के एक वाहन से 135 बोरे में बंद लगभग 2300 किलोग्राम डोडा बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस सिलसिले में 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली थी कि राजस्थान के व्यापारी और यहाँ के लोकल जो है चतरा के व्यापारी मिलकर के एक ट्रक में अवैध डोडा भर करके राजस्थान ले जाने की फिराक में है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनी। टीम ने सदर जोरी मार्ग स्थित यादव होटल के पास चेकिंग अभियान चलाया। उस अभियान में पुलिस को देख करके
एक ब्लैक रंग का स्कॉर्पियो जो राजस्थान नंबर का है स्कॉट करता हुआ पाया गया। साथ में एक ट्रक जो है 12 चक्का ट्रक, वो भी राजस्थान नंबर से है। पुलिस को देख के दोनों भागने का प्रयास किए। पुलिस ने खदेड़ कर दोनों गाड़ी के ड्राइवर और साथ में बैठे हुए लोगों को गिरफ्तार किया। वहां पर उन्हें 135 बोरा अवैध डोडा बरामद हुआ ट्रक से, जिसका कुल वजन 2293 किलो है। गिरिडीह में बगोदर के स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेण ने बताया कि 22 जून की रात अपराधियों ने व्यवसायी से 20 लाख रुपए लूट लिए थे। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक वाहन और 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। घटना कारित की गई थी NH पे, जो बगोदर थाना अंतर्गत पड़ता है, जहां से 2 व्यक्ति जो कि ज्वेलरी सप्लायर्स हैं, धनबाद से कुछ ज्वेलरी का सप्लाई करके वापस जाते वक्त जो उनके द्वारा पैसे लेके जा रहे थे, उसके लूट की घटना यहाँ पे प्रतिवेदित हुई है। जिस संदर्भ में बगोदर थाना कांड संख्या 123/21 दिनांक 23/6/2021 को सूरज कुमार शर्मा के दिए गए आवेदन के आधार पर संलिप्त 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूट का पैसा है जो वो बरामद की गई है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयोग किया गया एक बोलेरो वाहन है जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया, वो भी जब्त किया गया है। साथ साथ में कुछ ऐसे जगहों का भी नाम आया है जहां से बाहर से अपराधकर्मी आकर के हमारे क्षेत्र में अपराध किया करते थे। झारखंड हाईकोर्ट से आज भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 8 सितंबर तक उनके विरुद्ध चल रही जांच प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। आज झारखंड उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के देवघर एलोकेसी धाम में जमीन विवाद से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर डीसी के द्वारा जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है और यह 8 सितंबर तक रोक लगाई गई है। इस बीच राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया पर रोक रहेगी। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने अपने विवेकाधीन कोटि की राशि लाभुकों तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया है। देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों में कई लाभुकों के खाते में बैंक के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। देवघर जिले के कांग्रेस पार्टी इकाई ने मंत्री बादल के पहल की सराहना की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल आज ओडिशा के बालासोर के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ी गई। यह 1000 से 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। और भारत ने आज सुबह 10:55 पर ओडिशा के तट पर अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के बालासोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान पूर्वी तट के किनारे स्थित विभिन्न टेलीमेट्री और एक राडार स्टेशन ने मिसाइल को ट्रैक और मॉनिटर किया। इस मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ सभी मिशंस को और उसके उद्देश्यों को पूरा किया। अग्नि-P की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। कोडरमा के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद राम ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई एवं जून महीने के अनाज का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राशन कार्ड बनाने में बिचौलियों की भूमिका पर कड़ाई से अंकुश लगाने और जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड बनाने का भी निर्देश दिया।
कोरोना काल में धर्म अध्यात्म के सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जरूर है, लेकिन आस्था आज भी अनंत है। पेश है बाबा वैजनाथ के दर पर जमशेदपुर से पहुंची साइकिल यात्रा के सफर के पल पल की खबर को बताती है खास रिपोर्ट। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 सालों से मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल लगभग बंद हैं और घरों पर रहकर ही लोग अपने पालनहार की पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से दुनिया को मुक्ति मिले। इस विपदा काल से मुक्ति की गुजारिश करने जमशेदपुर से चलकर एक साइकिल यात्री बाबा वैजनाथ धाम पहुंचे, जिसका नेतृत्व मनोज सिंह ने किया। यह साइकिल यात्रा पहले सुल्तानगंज पहुंची और फिर वहां से पवित्र जल उठाकर आगे बढ़ती गई। आस्था के इस सफर में हर किसी के जुबान पर बाबा का नाम था ताकि उनके प्रताप से विश्व का न केवल कल्याण हो बल्कि उनका दर भी एक बार फिर भक्तों से गुलजार हो जाए। सुल्तानगंज से यह साइकिल यात्रा जब बाबा धाम पहुंची तो कोरोना दिशा निर्देशों के आलोक में बाबा भोलेनाथ के मुख्य द्वार को बंद पाया, जिसके कारण सबों ने बाहर से ही जल अर्पण किया और मंगल कामना की। इस दौरान धर्म अध्यात्म से जुड़े लोग भी उनके सह प्रार्थी बने। बाबा के आशीर्वाद से कोरोना संक्रमण के बादल अब छटने लगे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि करोड़ों लोगों को फिर से बाबा का सानिध्य मिलेगा। समय में कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ा जरूर है, लेकिन वो संक्रमण काल तक ही सीमित है। मगर भक्तों की आस्था तो अनंत है और आज भी वो कायम है, अनंत काल तक जारी रहने वाली भी है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 32 करोड़ से अधिक टीका लगाकर दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला देश बना भारत। झारखंड में कोडरमा जिला टीकाकरण के मामले में अव्वल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईआई द्वारा आयोजित चौथे ट्राइबल मीट को किया संबोधित। उद्योगों में आदिवासियों की भूमिका पर दिया जोर। और चतरा में करीब 23 क्विंटल अफीम डोडा के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में व्यवसायी से 20 लाख की लूट, पुलिस ने किया मामले का खुलासा। नियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना